नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव हूँ, फिर राजीव हूँ। जो अपना टॉपिक चल रहा था टाइम और वर्क का, जल्दी करो भैया, आ जाओ जल्दी से, क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से आ जाओ। बब्बर से रहो, जंगल में आग लगानी है, जल्दी करो भैया। राम राम, हाय हेलो, जल्दी करो भैया, आ जाओ जल्दी से, क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्या है यार तुम लोग, है ना, कल नाइट में इतनी एनर्जी दी थी कि जब सुबह है ना, मतलब शाम को ना लाइव क्लास में जंगल में आग लगानी है। आग लगाओ भैया, आग लगाओगे तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अपने कैरियर की बात है, मैंने पहले कहा था अपन लोग कंपटीशन में हैं, और कंपटीशन में जिसमें आग नहीं होगी ना वो कुछ नहीं कर सकता। रण की शुरुआत हो चुकी है, मैदान खाली है, आ जाओ भैया आ जाओ, जल्दी करो भैया। सबको शेयर करो, दबा के शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, जल्दी करो भैया, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बताने की कोशिश करना आप, है ना। ये लाइक शेयर वाला सिस्टम मत करना बीच बीच में। जब भी आपका आंसर आ जाए उसके बाद में जब भी आपको अगर टाइम मिल रहा है इसको शेयर कर देना। जल्दी करो भैया, जोड़ो सबको। इससे क्या होगा, 30-25 ये क्या चल रहा है। हाय हेलो, राम राम, सभी को राम राम भैया, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जल्दी करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो। आ गए सब बब्बर शेर, लगानी है जंगल में आग। अब पकड़ो सर इसको, अरे बोलो, लगानी है ना। एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी बब्बर शेर वाली धाड़ होनी चाहिए, ठीक है। जंगल में आए हैं, जंगल में कोई ऐसा नहीं है फालतू जगह है, जंगल में आग लगानी है। कंपटीशन का जंगल है भैया, और जहाँ जितना यहाँ जो जितना दाड़ेगा वो उतना आगे जाएगा। सब ज़्यादा से ज़्यादा अब आंसर बताने की कोशिश करना, ठीक है। इसको शेयर करते रहना। अब अपन क्वेश्चनों पे बात करते हैं, अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। देखो अपने पास में आज पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बोला है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए है ना, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो भैया। सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है, सबसे पहले अपने पास दे रखा है ए और बी। देखो मैंने क्या रख दिया, ए और बी। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है। और बी उस कार्य का मतलब गुणा 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, सॉरी ये कितना बता रहा है, 24 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। और ये बी है ना, 1/3 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। जो ये 1/2 और 1/3 ये सिस्टम मैंने बताया था आपको, पहले हल करके बताया था। ये बताया था जो हर में है वो गुणा में चला जाएगा, और जो अंश में वो किस में आ जाएगा, भाग में आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था। तो देखो यहाँ से ये 3 किस में चला गया, गुणा में। 3 तो किस में चला गया, गुणा में। 1 का क्या लग गया, भाग। तो यहाँ से कितना आ गया, 24। यहाँ से कितना आ गया, 36। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। इसका मतलब अपने पास में ये क्या आ गया, काम। फिर अपने को क्या निकालना है, कुल काम। क्या निकालना है, कुल काम। और कुल काम होता क्या है, कुल काम होता है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। अरे बब्बर से रो, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुल काम। इसका मतलब 24 और 36 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया, 72। कितना आ गया, 72। अब अपने पास में कुल काम कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। अब देखो इस 72 में 24 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। यहाँ से 36 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। ये क्या था, काम। ये क्या था, काम करने की दर। काम करने की दर। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। उसमें से बी कितना काम करता है, 2 काम। अब ये पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था, ये 1/3 पूरा कर सकता है। तो अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये अपने को पूछ रहा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब अपने को देखो, इसने कुल कार्य का कितना भाग कर लिया, 1/3 भाग पूरा कर लिया, ठीक है। 1/3 भाग पूरा कर लिया। तो अपने को सबसे पहले ये निकालना है कि शेष काम बचा कितना, शेष काम बचा कितना। तो शेष काम निकालना है तो इन दोनों का क्या कर लो, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना जाएगा, 2/3 का। कितने का आ गया, 2/3 का। आ रही है बस समझ में। अरे कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसको समझना है ये बोल क्या रहा है और कुछ ही नहीं है।
ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा था? 24 दिन में। बी उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा था? 12 दिन में। तो ये 3 किस में चला गया? गुणा में। ए का क्या लग गया? भाग। 12 को 3 से गुणा करते ही कितना गया? 36। इसका मतलब ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। 24 और 36 का एलसीएम कितना गया? 72। 72 में 24 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। 36 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। यही था ना। अब अपने को यहां से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शेष बचे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो बब्बर शेरो, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि शेष कार्य बचा है कितना। ठीक है, तो शेष कार्य कितना बचा था अपने पास? कार्य कितना कर रहा था? 1/3। शेष कार्य निकालना है तो इन दोनों को क्या कर लो? अंतर। तो 3 और 1 के बीच में अंतर कितने का आ गया? 2 का। और बटे में कितना आ गया? 3। मान लो ये 1/5 भाग कर लेता, 1/5 भाग कर लेता। अगर आपको शेष काम निकालना है तो शेष काम कैसे निकालोगे? इन दोनों का अंतर कितने का आ गया? 4 का। बटे में कितना आ गया? 5। मान लो अपने पास में यहाँ 3/4 होता, कितना होता? 3/4। अगर यहाँ से शेष काम निकालना है, यहाँ से शेष से काम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का अंतर कितने का आ गया? 1 का। बटे में कितना आ गया? 4। इसका मतलब कितना आ गया? 1/4। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? शेष काम निकाल सकते हैं। तो अपने पास में इसने काम कितना कर लिया? 1/3। तो अपने पास में शेष काम कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3। इसका मतलब इस 2/3 काम को ये जो ए है ना कितने दिन में पूरा करेगा? तो एक की अपने को क्या चाहिए? काम करने की दर। क्या चाहिए? काम करने की दर। तो एक के काम करने की दर कैसे निकालोगे? दोनों के काम करने की दर कितनी है? 3। इसके काम करने की दर कितनी है? 2। तो एक के काम करने की दर कितनी आएगी? 1। एक के काम करने की दर कितनी आएगी? 1। आगे बात समझ में। अब देखो ये जो बी है, ए है ना, कुल कार्य का कितना भाग कर रहा है? 2/3 भाग। तो कुल कार्य कितना है? 72। 72 का कितना निकाल लो? 2/3। ये 3 के पाड़े से कट रहा है क्या? 3 दूनी 6। कितनी बार कट गया? 24 बार। 24 को 2 से गुणा करते कितना आ गया? 48। इसका मतलब एक को काम कितना करना है? 48। एक के काम करने की दर कितनी है? 1। तो 48/1 बराबर कितने दिन आ गए? 48 दिन। कितने दिन आ गए? 48 दिन। इसका मतलब शेष बचे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? 48 दिन में पूरा करेगा। देखो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। अपने पास में क्या दे रखा था? a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा था? 24 दिन में। b उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा था? 12 दिन में। 12 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया? 36। इन दोनों का अपन ने क्या निकाल लिया? कुल काम। तो कुल काम कितना आ गया? 72। 72 में 24 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। 36 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। आ रही है बात समझ में? ये अपने पास में मान आ गया। अब ये पूछ रहा था कि जो बी ने जो काम कर लिया वो तो कर लिया, अब शेष बचे काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। देखो बी ने कितना काम कर लिया? 1/3। कितना काम कर लिया? 1/3। तो शेष काम कितना बचा? 2/3। मैंने बताया था इन दोनों का अंतर निकाल के आप कर सकते हो। तो 2/3। इसका मतलब कुल कार्य का 2/3 भाग करेगा कौन? ए। कौन करेगा? ए। तो कुल कार्य है कितना? 72। 72 का कितना निकाल लिया? 2/3। तो कितना आ गया? 48। इसका मतलब ये जो 48 काम है ना बब्बर शेरो, ये 48 काम करना किसको है? ए को करना है। किसको करना है? ए को। और ए के काम करने की दर हमें पता नहीं है, ए के काम करने की दर अपने को निकालनी पड़ेगी। तो यहां से देखो ए और बी के काम करने की दर कितनी है? 3। उसमें से बी के काम करने की दर कितनी है? 2। तो ए के काम करने की दर कितनी होगी? 1। तो ए के काम करने की दर कितनी आ गई? 1। एक को काम कितना करना है? 48। तो 48/1 बराबर कितने दिन आ गए? 48 दिन। इसका मतलब शेष बचे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? 48 दिन में। और बात करते हैं, अपने पास और शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? इसको शेयर करते रहो या भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। आज है ना अभी जल्दी ही AK-47 ऑनलाइन क्लासेस है ना महा मैराथन लेके आ रहा है। रीट पटवार जो आर्मी है ना उसके लिए एक महा मैराथन लेके आ रहा है, तो उसका भी आगाज होगा, वो एक शानदार तरीके से होगा। इसको शेयर करते रहिए। बाकी आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास में क्या दे रखा है? तो देखो आगे अपने को क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए और सी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लो।
ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। और ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आज मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही लैंग्वेज है, वही तरीका है। हल कैसे करना है आज देखना है। मैं तो यही कहूँगा, आप कॉपी पेन लेके बैठो, जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालो और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा था? ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ए बी सी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। कुछ ही नहीं करना मेरे बब्बर शेरों, बस फीलिंग्स होनी चाहिए करने की। यहाँ देखो, इन तीनों का मैं एलसीएम की बात करूँ तो इन तीनों का अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। 8 का भाग कितनी बार चला गया? 3 बार। 8 3 24। ठीक है, 24 में है ना 12 का भाग कितनी बार चला गया? 2 बार। इस 24 में 6 का भाग कितनी बार चला गया? 4 बार। अब सुनना मेरे बब्बर शेरों, ए प्लस बी के काम करने की दर कितनी आई? 3। बी प्लस सी के काम करने की दर कितनी आई? 2। ए बी सी के काम करने की दर कितनी आ गई? 4। किसकी पूछ रहा था? ए और सी की। ये पूछ रहा था ए और सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? ए और सी के काम करने की दर चाहिए। ए और सी के काम करने की दर अपने को निकालनी पड़ेगी। निकालते हैं। देखो, अपने को पहले किसके काम करने की दर निकालने हैं? एक ही कैसे निकालोगे भैया? अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के काम करने की दर कितनी है? 4 ही तो दे रखी है ना। अरे 4 ही तो दे रखी है ना। तो देखो, अपने को चाहिए किसकी? एक ही चाहिए। एक ही चाहिए तो एक को छोड़ दो। क्या दिख रहा है? बी और सी। अगर मैं तीनों के काम करने की दर में से बी और सी की घटा दूँ तो किसकी बचेगी? एक ही। तो अपने पास बी और सी के काम करने की दर दे रखी है। यहाँ से बी और सी के काम करने की दर कितनी दे रखी है? 2। इसका मतलब मैं 4 में से 2 घटा दूँ तो कितना बच गया? 2। और ये किसके काम करने की दर आ गई? एक के काम करने की दर आ गई। किसके काम करने की दर आ गई? एक के काम करने की दर। अब हमरे को किसके काम करने की दर चाहिए? सी के काम करने की दर। किसके काम करने की दर चाहिए? सी की। अब सी का भी अपने को निकालना पड़ेगा। ए का में पता चल गया, तीनों का अपने को पता है। किसका निकालना पड़ेगा? सी का। तो देखो भैया, सी का यहाँ से मान निकाल सकते हैं अपन। सी का यहाँ से मान निकाल सकते हैं, लेकिन सी का मान निकालने के लिए अपने को किसका मान पता होना चाहिए? बी का। किसका पता होना चाहिए? बी का। यहाँ से पॉसिबल नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से अपन किसका मान निकाल सकते हैं? बी का। इसके लिए किसका मान पता होना चाहिए? एक का। तो एक का मान अपने को पता है ना। ए के काम करने की दर कितनी है? 2। इसका मतलब मैं ये बोल दूं, ए प्लस बी के काम करने की दर कितनी है? 3। उसमें से ए के काम करने की दर कितनी है? 2। तो सॉरी, ए के काम करने की दर कितनी है? 2। तो बी के काम करने की दर कितनी हो जाएगी? 3 - 2 बराबर कितना आ गया? 1। इसका मतलब बी के काम करने की दर भी कितनी आ गई? 1। अपने को चाहिए किसकी? सी की चाहिए। किसकी चाहिए? सी की। इसका मतलब बी प्लस सी की कितनी है? 2। उसमें से बी की कितनी आ गई? 1। तो सी की कितनी बच गई? 1। तो सी के काम करने की दर कितनी आ गई? 1। आगे बात समझ में? अपने को पूछ क्या रहा था? देखो, चैप्टर चल रहा है, मेरी बातों पे गौर करो। मैं जो बोल रहा हूँ उन लाइनों को ध्यान से सुनो। कुछ ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है और बाकी कुछ ही नहीं है। और जंगल में आग लगानी है ना भैया, ऐसे नहीं लगेगी। माइंड है ना बोर्ड पे होना चाहिए, बातों पे गौर करो। बाकी मेंटली और फिजिकली 45 मिनट यहीं बैठना है, बब्बर शेर वाली फीलिंग के साथ बैठना है। लाइफ में कुछ करना है तो बैठना पड़ेगा भैया। देखो, यहाँ से ए के काम करने की दर कितनी आ गई? यहाँ से ए के काम करने की दर 2। सी के काम करने की दर कितनी आ गई? 1। इसके काम करने की दर 2। इसके काम करने की दर 1। दोनों को जोड़ते कितना आ गया? 3। मतलब दोनों के काम करने की दर कितनी आ गई? 3। दोनों को काम कितना करना है? 24। तो 24/3 बराबर कितना आ गया? 8 दिन। इसका मतलब ए और सी मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 दिन में पूरा करेंगे। देखो दोबारा, देखो एक बार दोबारा बताता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे? 8 दिन में। बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे? 12 दिन में। ए बी सी कितने दिन में कर रहे थे? 6 दिन में। इन तीनों का मैंने क्या निकाल लिया? एलसीएम। तो कितना आ गया? 24। 24 में 8 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। 12 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। 6 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। यहाँ तक बात क्लियर है।
अब देखो अपने को पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। किसके लिए पूछ रहा था? ए और सी के लिए। ए और सी के लिए पूछ रहा है तो अपने को क्या चाहिए? ए और सी के काम करने की दर। ए और सी के काम करने की दर अपने को चाहिए। तो देखो ए के काम करने की दर निकालनी है तो देखो अपने पास में क्या दे रखा है, ए बी सी, इन तीनों के काम करने की दर कितनी है? 4। इसमें से किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है तो किसका मान घटा दूं? बी और सी का। बी और सी के काम करने की दर कितनी है? 2। तो 4 में से 2 गए तो कितना बच गया? 2। इसका मतलब मेरे बब्बर से रो ए के काम करने की दर कितनी आ गई? 2। ए के काम करने की दर कितनी आ गई? 2। अब अपने को किसके काम करने की दर चाहिए? अब अपने को सी के काम करने की दर चाहिए। किसके काम करने की दर चाहिए? सी की। और सी का मान निकालना पड़ेगा तो को यहाँ से निकालोगे तो अपने को किसका मान पता होना चाहिए? बी का। नहीं है, यहाँ से अपन बी का मान निकालेंगे तो किसका मान पता होना चाहिए? ए का। और अपने पास ए के काम करने की दर है वो कितनी है? 2। इसका मतलब ए प्लस बी के काम करने की दर कितनी है? 3। इसमें से बी का मान निकालना है तो ए के काम करने की दर मैं घटा दूं तो 3 में से कितना घटा दो? 2। तो कितना आ गया? 1। इसका मतलब सी के काम करने की दर कितनी आ गई? 1। सी के काम करने की दर कितनी आ गई? 1। यही पूछ रहा था अपने को कि ए और सी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों के काम करने की दर 2, 1 कितना हो गया? 3। और दोनों को काम कितना करना है बब्बर से रो? 24 काम करना है। कितना काम करना है? 24। तो इस 24 में किसका भाग दोगे? 3 का। तो कितना आ गया? 8। इसका मतलब ये दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे मैं क्वेश्चनों की बात करूं, अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है। वो क्या दे रखा है? ये अपने को बोल रहा है राम किसी कार्य को x दिन में और श्याम उसी कार्य को y दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी करो भैया। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? x दिन में। श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? y दिन में। ये क्या आ गया? कार्य आ गया। ये क्या आ गया? कार्य। समस्या हो जाती है x और y वाले क्वेश्चन में, है ना? ऐसा कुछ ही नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये x y किसी कार्य, राम किसी कार्य को x दिन में, श्याम उसी कार्य को y दिन में। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? x और y। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? x और y। ये क्या हो गया? काम। ये हो गया कुल काम। और अब अपने को क्या चाहिए? काम करने की दर। अब काम करने की दर देखो, यहाँ जो भी अपने पास में कुल काम आ रहा था उसका अपन इसका भाग दे रहे थे, ये दे रहे थे। तो अपने पास में कुल काम क्या है? x y बटे में भाग किसका दोगे? x का। x से x कैंसिल, यहाँ क्या आ गया? y। इसका मतलब राम के काम करने की दर क्या आ गई? y। राम के काम करने की दर क्या आ गई? y। अब अपने को किसके काम करने की दर निकालनी है? श्याम की। तो श्याम को भी काम कितना करना है? x और y बटे में कितना आ गया? y। y से y कैंसिल, इसके काम करने की दर कितनी आ गई? x। इसके काम करने की दर कितनी आ गई? y। ठीक है, तो देखो राम के काम करने की दर y, श्याम के काम करने की दर x, दोनों के काम करने की दर क्या हो जाएगी? x प्लस y। दोनों के काम करने की दर क्या हो जाएगी? x प्लस y। अभी तक आंसर नहीं आया भैया, जल्दी करो। ओके, हाँ जल्दी करो बब्बर से रो, इसका आंसर नहीं है आप लोगों का। तो देखो दोनों के काम करने की दर क्या आ गई? x प्लस y। दोनों को काम कितना करना है? x y। तो मैंने कहा था कुल काम बटे काम करने की दर। अपने पास में कुल काम क्या दे रखा है? x y बटे दोनों के काम करने की दर क्या आई? x प्लस y। इसका मतलब दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? x y बटे x प्लस y दिन में। आगे बात समझ में? कुछ ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो बहुत टफ है, आ गया तो इजी है। अरे बात समझ में? ये किसी काम को x दिन में, ये किसी काम को y दिन में, दोनों का एलसीएम निकाला तो क्या आ गया? x और y। सॉरी, इसके काम करने की दर निकालोगे तो क्या आ जाएगी? y। इसके काम करने की दर निकालोगे तो क्या आ जाएगी? x। ये एक दिन में y काम कर रहा है, ये एक दिन में x काम कर रहा है, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? x और y। दोनों को काम कितना करना है? x y। तो x y बटे x प्लस y, दोनों मिलके कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है,
चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो और बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस करते जाओ भैया, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। और रण में आए हो, रण में है ना, बगैर हथियार मत आया करो, ठीक है, हथियार साथ में रखा करो। जंगल की आग का हिस्सा बनना है, और जंगल की आग एक ऐसी आग होती है जो आसानी से नहीं बुझती, ठीक है, बाकी और आग बुझ जाती है, लेकिन जो जंगल की आग है ना वो कभी भी नहीं बुझती। और अपन कंपटीशन के जंगल में बैठे हैं, और जंगल में वही राज करेगा जिसमें बब्बर शेर वाली फीलिंग्स होनी चाहिए, अपने कैरियर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके सपनों और खुद के सपनों को पूरा करना है। तो विद एनर्जी अपने हथियार के साथ बैठा करो, ठीक है। अभी आगे एक और शानदार क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं अपने पास क्या दे रखा है। एक टायर में दो पंचर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक टायर में दो पंचर है, पहला पंचर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है, दूसरा पंचर अकेला इसे 6 मिनट में कर देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकले तो दोनों पंचर मिलकर इसे कितनी देर में फ्लैट कर देंगे? हाँ, करवा तो दोगे फ्लैट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो मैं पहले बात कर लूँ, ये तो पहला पंचर हो गया, ठीक है, ये दूसरा पंचर हो गया। अरे बब्बर सर आप लोगों को पंचर नहीं होना है ना, पंचर हो गया तो देख लेना फिर हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। अपने को पंचर नहीं, अपने अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जैसे मेरे अंदर जोश और जुनून है ना अभी इस टाइम सिखाने का, आपके अंदर भी वही होना चाहिए। अरे ये बात समझ में। देखो पहला पंचर टायर को कितने समय में खाली कर देता है, अपने पास में कितना बता रहा था, 9 मिनट में। ये कितने मिनट में खाली कर रहा है, 9 मिनट में। दूसरा कितने मिनट में खाली कर रहा है, 6 मिनट में। अब ये बोला है दोनों साथ, वही बात है, बस यार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई, बाकी वही है। इसलिए हवा को क्या कर दिया, स्थिर बोल रहा है, दोनों पंचर एक साथ हो जाए तो कितनी देर में उस टायर को फ्लैट कर देंगे, फ्लैट का मतलब खाली कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, और 9 और 6 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। 9 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18, ठीक है। अब देखो इस 18 में 9 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। इस 6 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। इसका मतलब 1 मिनट में ये कितना खाली कर सकता है, 2। ये 1 मिनट में कितना खाली कर सकता है, 3। दोनों एक साथ मतलब दोनों मिलके 1 मिनट में कितना खाली कर सकते हैं, 5। कितना खाली कर सकते हैं, 5। दोनों को खाली कितना करना है, 18। तो बब्बर से रो 18/5, 5 3 15, कितना बच गया, 3/5। इसका मतलब कितना आ गया, 3 सही 3/5 मिनट में। तो दोनों पंचर उस टायर को कितने मिनट में फ्लैट कर देंगे, 3 सही 3/5 मिनट में। नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं था, आप एक इजी वे में हल कर सकते हो। सीधा सा मान लो ये 9 मिनट में खाली कर रहा था, ये 6 मिनट में खाली कर रहा था, दोनों का एलसीएम कितना निकाल लिया, 18। 18 में 9 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। 6 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। ये 1 मिनट में 2 खाली करता है, ये 3 खाली करता है, दोनों मिलके कितना खाली करते हैं, 5। दोनों को खाली कितना करना है, 18। तो 18/5, 3 सही 3/5 मिनट में। आ रही है बस समझ में। चलो आगे, कोई समस्या है ना, नहीं है, चलो कोई ना, देखते हैं और आगे अपने को क्या बता रहा है। अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है, राम श्याम मोहन किसी कार्य को क्रम से 10, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये काम छोड़ने वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ ही नहीं है, पहले अपने को क्या दे रखा है, राम। दूसरा कौन देकर रखा है, श्याम। फिर कौन दे रखा है, मोहन। ये किसी कार्य को 10 दिन में, ये उसी कार्य को 12 दिन में, ये उसी कार्य को 15 दिन में, यही था। फिर अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। कुल काम कैसे निकालोगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो आप 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया, 60। अपने पास में कुल काम कितना आ गया, 60। ये काम हो गया, ये कुल काम हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, काम करने की दर। और फिर बता रहा हूँ एक बार, काम करने की दर का मतलब होता है 1 दिन का काम। कितने दिन का काम, 1 दिन का काम। इसका मतलब 60 में
60 में 10 का भाग कितनी बार चला गया 6 बार, 15 का भाग कितनी बार चला गया 5 बार, 12 का भाग कितनी बार चला गया 5 बार, 15 का भाग कितनी बार चला गया 4 बार। इसका मतलब राम एक दिन में कितना काम करता है 6, श्याम कितना काम करता है 5, मोहन कितना काम करता है 4। यही था, तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की। तो सबसे पहले ये निकाल लो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये 6 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15। कितना काम कर रहे हैं 15 काम कर रहे हैं। फिर क्या बोला था, तीनों ने कितने दिन तक काम किया 2 दिन तक। 2 दिन तक तीनों ने मिलके काम किया, लेकिन 2 दिन बाद में किसने काम छोड़ दिया, राम ने। ये राम काम छोड़ के चला गया। तो सबसे पहले मेरे बब्बर शेरों ये देखो, काम तीनों ने मिलके कितने दिन तक किया 2 दिन तक। कितने दिन तक किया 2 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15। अरे तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15। दोनों ने कितने दिन तक काम किया 2 दिन तक। तीनों ने कितने दिन तक काम किया 2 दिन तक। एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे 15 इंटू 2 कितना काम कर लेंगे 30। कितना काम हो गया 30। कुल काम कितना था 60। 60 में से कितना काम हो गया 30, तो कितना बच गया 30। कितना बच गया 30। अब काम छोड़ के कौन जा रहा है, अब काम छोड़ के कौन जा रहा है राम। राम काम छोड़ के चला गया तो चला गया, काम तो पूरा करना है। अब राम चला गया तो कार्य को करेगा कौन, कार्य को करेगा श्याम और मोहन। श्याम और मोहन। श्याम के काम करने की दर कितनी है 5, मोहन के काम करने की दर कितनी है 4, तो 5 और 4 9। अब काम का मोर्चा किसने संभाल लिया, श्याम और मोहन ने। तो इसके काम करने की दर 5, इसके काम करने की दर 4, 5 और 4 कितनी हो गई 9। इसका मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 9, और दोनों को काम कितना करना है 30, तो 30/9। अरे काम बटे काम करने की दर। 3 के पढ़े से कितनी बार कट गया 10 बार। 3 के पढ़े से कितनी बार कट गया 3 बार, 10/3। इसका मतलब कितना हो गया 3 सही 1/3 दिन। कितना आ गया 3 सही 1/3 दिन। अब देखो श्री राम छोड़ के चला गया, उसके बाद में इन दोनों ने उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर दिया 3 सही 1/3 दिन में। लेकिन अपने को यहाँ से जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो मेरे बब्बर शेरों, यहाँ कितने दिन लग गए 2, यहाँ कितने दिन लग गए 3, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 5 सही 1/3 दिन में। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 5 सही 1/3 दिन में। आ रही है बात समझ में। और देखते हैं अपने पास में और क्या दे रखा है। क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था ना। देखो एक बार मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूं, है ना। सबसे पहले देखो किसी कार्य को, ये राम किसी कार्य को 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60। 60 में 10 का भाग 6 बार, 12 का भाग 5 बार, 15 का भाग 4 बार। अब अपने को ये बोला था तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, तो तीनों के काम करने की दर कितनी आ गई 15। फिर ये बोला था तीनों ने कितने दिन तक काम किया 2 दिन तक। कितने दिन तक 2 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 15 को 2 से गुणा करते ही 30। कितना काम हो गया 30। कुल कितना काम था 60। 60 में से 30 काम हो गया तो कितना बच गया 30। अब काम छोड़ के कौन चला गया राम। अगर राम काम छोड़ के चला गया तो अब काम कौन करेगा श्याम और मोहन। और श्याम के काम करने की दर 5, इसके काम करने की दर 4, तो 5 और 4 कितनी हो गई 9। काम कितना करना है 30, तो 30/9, तो 10/3। हल करते ही कितना आ गया 3 से 1/3। अगर ये पूछता कि शेष बचे कार्य को श्याम और मोहन कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अपना आंसर कितना होगा 3 से 1/3 दिन। लेकिन अपने को यहाँ से पूछ क्या रहा था, कुल काम पूछ रहा था। तो कुल काम पूछ रहा था यहाँ कितने दिन लग गए 2, यहाँ कितने दिन लग गए 3, 3 और 2 कितने हो गए 5। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 5 से 1/3 दिन में। ठीक है, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, प्रैक्टिस करते रहो, हर क्वेश्चन आएगा। इसको एक बार शेयर कर दो भैया, जल्दी से शेयर करो इसको दबा के, है ना। कमेंट करते रहो, बढ़िया बढ़िया। फिर आगे अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी भी बात करते हैं। क्या दे रखा है, शाबाश, आज तो क्या बात है, आंसर चल रहे हैं ना। ऐसा ही यही होनी चाहिए बब्बर शेर वाली फीलिंग्स, है ना।
जल्दी से जल्दी आंसर दिया करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा ना। ये फालतू चीज़ों पे तो गौर मत करो ना। हाय हेलो छोड़ो, आप लोग यहाँ आए हो पढ़ने के लिए आए हो, बब्बर शेर के साथ आए हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर देना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते जाना। अपने पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो दे रखा है ए, बी और सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। शाबाश। तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जल्दी करो रे भैया, बताओ आंसर बताओ, जल्दी करो भैया। देखो पहले कौन था, ए, पहले कौन था ए, दूसरा कौन था बी, तीसरा कौन था सी। ये किसी ए बी सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, 20, 24 और 30। 20, 24 और 30। जल्दी करो भैया आंसर बताओ कितना था, 20, 24, 30 ही था ना। तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद किसने काम छोड़ा, बी ने। तो देखो सबसे पहले वही तरीका निकालते जाओ, मैं भी हल कर रहा हूँ, आप भी निकालो, जल्दी करते जाओ भैया। सबसे पहले देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। और कुल काम कितना जाएगा, 120। इसका मतलब इन तीनों का अपन ने क्या निकाल लिया, एलसीएम। और इन तीनों का अपन ने एलसीएम निकाल लिया, वो कितना आ गया, 120। इसका मतलब अपने पास में कुल काम कितना आ गया, 120। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए काम करने की दर। क्या चाहिए, काम करने की दर। तो सबसे पहले एक के काम करने की दर निकालोगे तो 120 में किसका भाग दोगे, 20 का। और 120 में 20 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया, 6 बार। इसका मतलब एक के काम करने की दर कितनी आ गई, 6। ऐसे ही किसके काम करने की दर निकाल लो, बी के काम करने की दर। तो 120 में किसका भाग दोगे, 24 का। तो कितनी बार चला गया, 5 बार। तो इसके काम करने की दर कितनी आ गई, 5। ऐसे ही किसके काम करने की दर निकालोगे, सी की। तो सी को काम कितना करना है, 120। काम करने की दर कितनी है, 30। तो 30 में भाग दोगे तो कितना आ गया, 4। ए के काम करने की दर 6, बी के काम करने की दर 5, सी के काम करने की दर 4। इसका मतलब अपने पास में अब तीनों के काम करने की दर आ गई 6, 5, 4। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 6, बी कितना काम कर रहा है, 5, सी कितना काम कर रहा है, 4। तो भैया बब्बर शेरो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों मिलके एक दिन में काम करेंगे। 6, 5, 11 और 4 कितने हो गए, 15। इसका मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 15। ठीक है। अब तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की और तीनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 15 इंटू 4। तो 15 चौक 60। इसका मतलब कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। कुल काम कितना था, 120। 120 में से कितना काम हो गया, 60। तो कितना बच गया, 60। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों ने मिलके कितना काम कर लिया, 60। कितने दिन में, 4 दिन में। कौन छोड़ के जा रहा है, यहाँ से अपने को यहाँ काम छोड़ के कौन जा रहा था, बी। अब बी काम छोड़ के चला गया तो चला गया। काम तो पूरा करना है, तो उस काम को अब करेगा कौन, ए और सी। अरे ये बी चला गया तो काम कौन करेगा, ए और सी। ए के काम करने की दर कितनी है, 6। सी के काम करने की दर कितनी है, 4। तो 6, 4, 10। इस काम को करेगा कौन, ए और सी। और इन दोनों के काम करने की दर कितनी आ गई, 6 और 4 कितनी हो गई, 10। दोनों को काम कितना करना है, 60। तो 60/10 बराबर में कितने आ गए, 6 दिन। इसका मतलब जो शेष बचा कार्य था उसको ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अपने को यहाँ से पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो मेरा बब्बर शेरो, 4 दिन तो तीनों ने मिलके काम किया। उसके बाद में 6 दिन तक किसने काम किया, ए और सी ने। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। इसका मतलब ये जो कुल कार्य है वो कितने दिन में समाप्त होगा, 10 दिन में। कितने दिन में समाप्त होगा, 10 दिन में। एक नॉर्मल इक्वेशन था, बस समझ का फेर है। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, देख लो नॉर्मल इक्वेशन है, कुछ ही नहीं है। बाकी और बात करते हैं अपने पास में और क्या इक्वेशन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अब आगे अपने को क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। अपने पास में अब क्वेश्चन दे रखा है, राम श्याम और मोहन किसी कार्य को क्रम से 5, 8 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 1/17 दिन बाद मोहन ने कार्य छोड़ दिया तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये 18/17 मान लो या 1/17 दिन बाद है ना, ठीक है। तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो जल्दी करो, आंसर कमेंट करके बताओ, जल्दी करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो। देखना सर किस किस का आंसर आ रहा है ना। अरे बब्बर सर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जंगल की आग कम हो रही है, कम मत होने दो, इसको बढ़ाते रहो, है ना। देखो मैं बताता हूँ, राम श्याम मोहन, ये पहले कौन आ गया, राम, दूसरा कौन आ गया, श्याम, तीसरा कौन आ गया, मोहन। ये किसी कार्य को 5 दिन में, ये उसी कार्य को 8 दिन में, ये उसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है। कार्य प्रारंभ होने के 1/17 दिन, या मैं इसको बोल दूँ 18/17 दिन, ठीक है। 18/17 दिन बाद में किसने कार्य छोड़ा था, किसने छोड़ा था, मोहन ने। राम श्याम मोहन, यही था ना, क्रम से सही है। किसने काम छोड़ दिया, मोहन ने। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो कुछ ही नहीं करना, वही तरीका है, वही सब बातें सुनते जाना। राम किसी कार्य को 5 दिन में, श्याम उसी कार्य को 8 दिन में, मोहन उसी कार्य को 10 दिन में। तो सबसे पहले अपने को करना क्या पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे, देखो 5, 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40। इस 40 में 5 का भाग कितनी बार चला गया, 8 बार, 8 पंजे 40। 8 का भाग कितनी बार चला गया, 5 बार। और 10 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। इसका मतलब राम के काम करने की दर कितनी आ गई, 8। श्याम के काम करने की दर कितनी आ गई, 5। मोहन के काम करने की दर कितनी आ गई, 4। आ गई बात समझ में। अब ये बोल रहा था तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की। तो देखो ये कितना काम कर रहा है, 8। ये कितना काम कर रहा है, 5। 8 और 5 13। ये कितना काम कर रहा है, 4। 13 और 5 कितना हो गए, 17। इसका मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 17। कितना काम करते हैं, 17। तीनों ने कितने दिन तक काम किया, 18/17 दिन तक। कितने दिन तक किया, 18/17 दिन तक। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 17। तो 18/17 दिन में काम कितना होगा। देखो नॉर्मली समझो, अपने पास में यहाँ 2 दिन दे, मान लो 2 दिन देता तो अपन 2 को किससे गुणा कर देते, 17 से कर देते। ये करता 5 दिन देता तो 5 को किससे गुणा कर देते, 17 से गुणा कर देते। इसका मतलब अपने पास जो दिनों के मान दे रहा, यहाँ जो दिनों का मान देगा उसको हमेशा किससे गुणा करना है, काम करने की दर से गुणा करना है। यहाँ से कितना दे रखा है, 18/17। इसका मतलब इसको गुणा कर दो तो 17 × 18/17 और 17 से 17 कैंसिल, कितना गया, 18। इसका मतलब ये हुआ 18/17 दिन में कितना काम हुआ है, 18 काम हुआ है। कितना काम हुआ है, 18। या दूसरे शब्दों में ये मैं बोल दूं कि तीनों ने मिलके 1/17 या 18/17 दिन में कितना काम कर लिया, 18 काम कर लिया, ठीक है। कुल काम कितना था, 40। कुल काम कितना था, 40। 40 में से कितना काम हो गया, 18। तो कितना बच गया, 22। कितना बच गया, 22। अब काम छोड़ के कौन जा रहा था, मोहन। कौन जा रहा था, मोहन। मोहन काम छोड़ के चला गया तो शेष बचे कार्य को करेगा कौन, तो शेष बचे कार्य को कौन करेगा, राम और श्याम। कौन करेगा, राम और श्याम। राम के काम करने की दर कितनी है, 8। श्याम के काम करने की दर कितनी है, 5। तो 8 और 5 13। इन दोनों को काम कितना है, करना है, 22। तो 22/13। 22/13। आगे बात समझ में सॉरी। अब अपने को ये पूछ रहा था कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो इसको जोड़ते हैं, यहाँ 18/17 था या 1 से 1/17 था। तो पहले कितना टाइम लग गया, 1 से 1/17 यही है यहाँ, 1 से 1/17 प्लस इसको भी चेंज कर लो, 13 1 कम 13 तो कितना आ गया, 1 कितना बच गया, 9/13 दिन, यही है ना। तो देखो अब करना क्या है, 1 से 9/13 दिन आ गया ना। अब देखो पहले कितना दिन लग गया, 1 से 1/17 दिन। अब कितना लग गया, 1 से 9/13 दिन। यहाँ कितना गया, 1 से 9/13 दिन, यही है ना। देखो भिन्नों का एक चैप्टर चलेगा, उसमें इनको जोड़ना बताऊंगा। यहाँ से कितना है, 1। यहाँ से कितना है, 1। तो कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। अब इस 13 को किससे गुणा कर दो, 1 से। तो 13 1 कम 13। अब इस 17 को किससे गुणा करोगे, 9 से। 17 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 53। फिर क्या कर देना, 17 × 13।
17 इंटू 13। आप इन दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों को गुणा कर देना, जो भी मान आएगा वो मान आएगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सही में दिनों वाला माना जाता है तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखते दो, ये किसी कार्य को 5 दिन में, ये उसी कार्य को 8 दिन में, उसी कार्य को 10 दिन में, तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। 40 में 5 का भाग 8 बार, 8 का भाग 5 बार, 10 का भाग 4 बार। आगे बात समझ में। फिर ये बोल रहा था देखो, ये 8 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 17। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 17। और तीनों ने कितने दिन तक काम किया? 18/17 दिन तक, या 1 से 1/17 दिन तक। ठीक है, तो देखो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 17। तो 18/17 दिन में कितना काम करेंगे? 17 इंटू 18/17, और 17 से 17 कैंसिल, कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। इसका मतलब 18/17 दिन में तीनों ने कितना काम कर लिया? 18। कुल काम कितना था? 40। 40 में से कितना काम हो गया? 18। तो कितना बच गया? 22। कितना बच गया? 22। अब देखो, अपने को यहाँ से बोल रहा था काम छोड़ के कौन जा रहा है? मोहन। मोहन काम छोड़ के चला गया, तो काम कौन करेगा? राम और श्याम। राम के काम करने की दर 8, श्याम के काम करने की दर 5, तो 8 और 5 13। काम कितना करना है? 22। 22/13 भाग दोगे तो 1 से ही 9/13 दिन। कितना आ गया? 1 से ही 9/13 दिन। ये पूछ रहा था कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अरे भैया पहले कितने दिन लग गए थे? 18/17। इसका मतलब 1 से 1/17 दिन तो पहले लग गए। अब कितना लग गया? 1 से ही 1/13 दिन, 1 से ही 9/13 दिन। 1 रे कितना हो गया? 2। तो 2 किस में आ गया? सही में। इसको गुणा कर दो, 13 को 1 से गुणा करोगे 13, प्लस 17 को किससे गुणा करोगे? 9 से, तो कितना आ गया? 153। इन दोनों को गुणा करके लिख देना। इसको हल करोगे, वो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा वही मान आएगा। प्रैक्टिस करते जाओ और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी पे अपन बात करते हैं। देखो आगे, क्या बात है, आज जंगल में आग नहीं लग रही क्या? अरे मज़ा नहीं आ रहा? आएगा, प्रैक्टिस करो, हर चीज़ का मज़ा आएगा। आगे देखो अपने पास में क्या दे रखा है। राम, श्याम, मोहन किसी कार्य को 10, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद राम ने कार्य छोड़ दिया, और राम के 3 दिन बाद श्याम ने कार्य छोड़ दिया। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी करो भैया, जल्दी करो। देखो अपने पास में क्या दे रखा है, पहले दे रखा है, लिख लो। राम, श्याम और मोहन ये किसी कार्य को 10, ये उसी कार्य को 12, ये उसी कार्य को 15। ठीक है, 10, 12 और 15। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। अरे बड़ा क्वेश्चन नहीं है भैया, बड़ा क्वेश्चन कुछ ही नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप समझते जाओ क्या बोल रहा है। ये किसी कार्य को 10 दिन में, ये उसी कार्य को 12 दिन में, ये उसी कार्य को 15 दिन में। वही तरीका, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। अब इस 60 में 10 का भाग कितनी बार चला गया? 6 बार। 12 का भाग कितनी बार चला गया? 5 बार। 15 का भाग कितनी बार चला गया? 4 बार। इसका मतलब राम के काम करने की दर 6, श्याम के काम करने की दर 5, मोहन के काम करने की दर 4, और इन तीनों के काम करने की दर कितनी आ गई? 15। तीनों के काम करने की दर कितनी आ गई? 15। फिर बोला था तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। तो सुनो मेरी बात, तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत कर ली, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद किसने काम छोड़ा? भैया इस राम ने काम छोड़ दिया। तो मेरे को ये बताओ, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो 2 दिन तक तो तीनों ने मिलके काम किया था। 2 दिन तो तीनों ने मिलके काम किया था। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15। तीनों ने कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। एक दिन में 15 काम करें तो 2 दिन में कितना करेंगे? 15 दूना 30। कुल काम कितना था? 60। 60 में से कितना काम हो गया? 30। और कितना बच गया? 30। काम छोड़ के कौन चला गया? राम चला गया। अब ये अपने को ये बोला था कि राम के काम छोड़ने के 3 दिन बाद,
सुनना, राम के काम छोड़ने के 3 दिन बाद कौन चला गया? श्याम भी चला गया। अब राम काम छोड़ के चला गया 2 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद किसने काम छोड़ा? श्याम ने। तो मेरे बब्बर शेरो ये बताओ, राम के काम छोड़ने के बाद में कितने दिन काम हुआ? 3 दिन। कितने दिन काम हुआ? 3 दिन। तो उन 3 दिनों में काम किसने किया? उस 3 दिनों में काम किया श्याम ने और मोहन ने। किसने काम किया? श्याम ने और मोहन ने। श्याम कितना काम करता है? 5। मोहन कितना काम करता है? 4। दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 9। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। और इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। एक दिन में 9 काम करें तो 3 दिन में कितना करेंगे? 9 30 27। कुल काम कितना था? 30। 30 में से कितना काम हो गया? 27। तो कितना बच गया? 3 बच गया 3। अब देखो, श्याम भी कार्य छोड़ के चला गया। अब कौन काम करेगा? मोहन। और मोहन को काम करना कितना है? 3। मोहन को कितना काम करना है? 3। और मोहन के काम करने की दर कितनी है? 4। तो काम करने की दर इसको 4 है। इसको काम कितना करना है? 3। तो 3/4। अब अपने को यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो मेरे बब्बर से 2 दिन तक तो तीनों ने मिलके काम किया था, ये रहा। उसके बाद में 3 दिन तक 2 लोगों ने काम किया था। किसने किया था? श्याम और मोहन ने। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 और 2 कितने हो गए? 5। फिर उसके बाद में शेष बचे कार्य को कौन कर रहा था? मोहन। कितना कार्य बच रहा था? 3/4 दिन। तो जोड़ लो भैया, 3 और 2 कितने हो गए? 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 से 3/4 दिन। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 5 से 3/4 दिन में। कुछ ही नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको आप देखना चाहो दोबारा देख लो। ये 10 दिन में कर रहा था, ये 12 दिन में कर रहा था, ये 15 दिन में कर रहा था। तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना आ गया? 60। 60 में 10 का भाग कितनी बार चला गया? 6 बार। 12 का भाग 5 बार। 15 का भाग 4 बार। फिर ये बोला था तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 15। तीनों ने कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। तो 15 × 2 कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। कुल काम कितना था? 60। 60 में से कितना गया? 30। तो कितना बच गया? 30। आ गई बात समझ में? अब देखो, राम ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा? 2। और उसके 3 दिन बाद में किसने काम छोड़ा? श्याम ने। तो मेरे बब्बर से बीच में कितने दिन बच गए? 3 दिन। कितने बच गए? 3 दिन। और उन 3 दिनों में काम किसने किया? उन 3 दिनों में काम किया श्याम और मोहन ने। श्याम कितना काम करता है? 5। ये कितना काम कर रहा है? 4। 5 और 4 कितने हो गए? 9। मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। एक दिन में 9 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे? 27। कुल काम कितना था? 30। कुल काम कितना था? शेष 30। 30 में से कितना काम हो गया? 27। तो कितना बच गया? 3। अब देखो, राम भी गया, श्याम भी गया, अब बचा कौन है? मोहन। तो मोहन की मजबूरी है, मोहन को काम कितना करना है? 3। मोहन के काम करने की दर कितनी है? 4। तो 3/4। देखो, 2 दिन यहाँ लग गए, 3 दिन यहाँ लग गए। 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो 5 से 3/4 दिन में। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 5 से 3/4 दिन में समाप्त होगा। और है, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो, आगे मैं बात करूं, अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्या है? ये बोल रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर, कमेंट करके आंसर बताओ। देखो क्या बोल रहा है अपने पास, अब अपने को दे रहा है ए, दूसरा कौन था? बी, तीसरा कौन था? सी। ये किसी कार्य को 10 दिन में, ये उसी कार्य को 15 दिन में, ये उसी कार्य को 20 दिन में। आगे बात समझ में? यही था 10, 15, 20। 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? कार्य की शुरुआत। तो छोड़ो वो, पहले अपन अपना काम करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? 10, 15 और 20 का एलसीएम। आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया? 60। इस 60 में 10 का भाग कितनी बार चला गया? 6 बार। 15 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। 20 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ? ए के काम करने की दर कितनी आ गई? 6। बी के काम करने की दर कितनी आ गई? 4। सी के काम करने की दर कितनी आ गई? 3 आ गई। अब अगला ये बोला था तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की,
तो देखो ये 6 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, और तीनों मिलके कितना काम कर सकते हैं? 13। कितना काम कर सकते हैं? 13। तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की, लेकिन जब कार्य समाप्त होने वाला था उसके 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा रहे? उसके 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा था? ए ने। किसने काम छोड़ा था? ए ने। तो मेरे को ये बता दो, ए तो काम छोड़ के चला गया, तो लास्ट के 3 दिनों में काम करेगा वो कौन करेगा? लास्ट के 3 दिनों में काम कौन करेगा? बी और सी। बी के काम करने की दर कितनी है? 4। सी के काम करने की दर कितनी है? 3। 4 और 3 कितनी हो गई? 7। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7। दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। तो 7 × 3 कितना हो गया? 21। नहीं समझ में आया? देखो अब मैं मान लूँ 1 2 3 4 5, ये मान लो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 5 दिन में। ये मैं मान रहा हूँ, आप इसको 8 दिन मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, कितना ही मान लो, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोल रहा था? तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की, तो मैं पहले दिन की बात करूँ तो पहले दिन काम कौन करेगा? ए बी सी, ये तीनों मिलके ही तो कार्य करेंगे, ठीक है। और मान लो ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 5 दिन में। तो देखो कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। इसका मतलब 1 2 3, इससे पहले किसने काम छोड़ दिया? इन्हें। तो मेरे को बताओ लास्ट के कितने दिन बच गए? 3 दिन। लास्ट के 3 दिन बच गए। लास्ट के 3 दिनों में काम कौन करेगा? ए ने तो काम छोड़ दिया। लास्ट के 3 दिनों में काम कौन करेगा? बी और सी। बी के काम करने की दर 4, सी के काम करने की दर 3। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं काम? 7। दोनों को काम कितने दिन तक करना है? 3 दिन तक। एक दिन में 7 काम हो रहे हैं, तो 3 दिन में कितना होगा? 7 × 3 = 21। कुल काम कितना था? 60। 60 में से कितना काम हो गया? 21। तो कितना बच गया? 39। कितना बच गया? 39। अब मेरे को ये बताओ, ये 39 काम कब हुआ रहा है? ये 39 काम हुआ 3 दिन पहले। ये कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, और 3 दिन पहले तो बब्बर शेरों तीनों मिलके काम कर रहे थे। 3 दिन पहले तो तीनों मिलके काम कर रहे थे, और तीनों के काम करने की दर कितनी है? 13। तो 39/13, 13 दूना 26। अरे बोलो 13 × 3 = 39। इसका मतलब इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया? 3 बार। कितनी बार चला गया? 3 बार। अपने को यही पूछ रहा था कि वह कार्य, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो यहाँ से ये कितना दिन आ गया? 3। यहाँ से भी कितना आ गया? 3। 3 और 3 कितना हो गए? 6। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 6 दिन में। कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। ये किसी कार्य को 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 में 10 का भाग 6 बार, 4 बार, 3 बार। तीनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 13। कितना काम करते हैं? 13। अब देखो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा? ए ने। तो आप ये ध्यान रखो, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिनों में काम कौन करेगा? बी और सी। बी के काम करने की दर कितनी है? 4। सी के काम करने की दर कितनी है? 3। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। एक दिन में 7 काम करें तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 7 × 3 कितना हो गया? 21। अरे बस समझ में, कुल कितना काम था? 60। 60 में से कितना काम हो गया? 21। तो कितना बच गया? 39। तो ये बब्बर से हुई है 39 काम कब हुआ? ये 39 काम हुआ कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले तो तीनों मिलके कार्य कर रहे थे, ठीक है। तीनों मिलके कार्य कर रहे थे, और तीनों के काम करने की दर कितनी है? 13। तो 39/13, 13 × 39 कितना आ गया? 3। तो 3 दिन तो यहाँ लग गए, 3 दिन यहाँ लग गए, तो कितने हो गए? 6। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 6 दिन में। आ रही है बात समझ में? और देखते हैं अपन। देखो एक आपकी मांग थी सर बायोलॉजी की, साइंस की क्लास करो, है ना। तो उस क्लास का मैं कल से 9:15 बजे से उस क्लास का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। तो देखो जो यहाँ जोश, जो एनर्जी है, जो आग है, आग है, वो दिख रही है ना आग, ऐसी आग आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो कल से है ना आपकी 9:15 बजे से साइंस की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है। अगर लाइफ में कुछ करना है, बब्बर शेर वाली फीलिंग्स रखनी है। मैंने कहा था ना अपन जंगल में बैठे हैं। किसके जंगल में बैठे हैं? कंपटीशन के जंगल में बैठे हैं, और भूख होनी चाहिए। मेरे अंदर बहुत सिखाने की भूख है।
तो जो सर हैं मुकेश जी, उनके पास भी बहुत भूख है, मेरे से ज़्यादा भूख है सिखाने की, उनसे ज़्यादा आप में भूख होनी चाहिए सीखने की। तो कल से आपको है ना एक साइंस की क्लास और प्रोवाइड करवा रहा हूँ 9:15 बजे से। जुड़ना हो क्लास में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर क्लास मैं कंडक्ट करवाने की कोशिश करूँगा, हर क्लास आपको देने की कोशिश करूंगा। पहले राजस्थान पुलिस में वही चैप्टर या वही सब्जेक्ट पहले करवाएंगे जो ज़्यादा मायने रखते हैं। पिछली बार कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो देखेंगे अभी कंप्यूटर जो भी चलेगा वो चलाएंगे सिस्टम से। तो कल मिलते हैं अभी 9:15 बजे सर वाली क्लास में। और आज वाला अपना जो चैप्टर चल गया वो चल गया, इसमें और कल बात करेंगे शानदार शानदार किस्मों की। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, दबा के कमेंट कर दो भैया, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, जंगल में नई आग लगाने के लिए। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।